हेलो दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय एमएस क्लासेस में। संख्याओं का यह दूसरा क्लास है और हमने संख्याओं को दो भागों में बांटा था, अंकीय संख्या और बीजीय संख्या। अंकीय संख्याओं को हम लोगों ने सीख लिया है। आज हम लोग सीखने वाले हैं बीजीय संख्या। तो अगर पूछा जाए बीजीय संख्या कौन सी संख्याएँ होती हैं, तो बीजगणित में प्रयोग की जाने वाली या बीजगणित में सम्मिलित सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? बीजीय संख्या कहते हैं। तो आइए देखते हैं। ए से जेड तक की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? चर संख्या। और आ से ज्ञात तक की संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? चर संख्या कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ एक शब्द आया हुआ है, आप इन दो शब्दों को देखिएगा, सीमित और असीमित। तो सीमित का मतलब क्या होता है? तो आप लोग एकदम सीधे सीधे लैंग्वेज में जानिएगा कि सीमित का मतलब ऐसी संख्या जिनको आप गिन सको, यानी जिनकी शुरुआत हो और उनका अंत भी हो जाए। जैसे अगर हम लोग ए से गिनना स्टार्ट करते हैं और जेड पे जाकर ख़त्म, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? चर संख्या। क्यों? क्योंकि उनका मान क्या होता है? निश्चित होता है। दूसरा, अगर हिंदी वर्णमाला के अक्षरों को देखा जाए, आ से लेकर आ से स्टार्ट होता है, ज्ञा तक की संख्याओं को चला जाता है। अब आप लोग कहेंगे आ और ज्ञा कहाँ से आ गया? तो ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग का एनसीईआरटी में सभी संख्याओं को हम ए बी सी के रूप में जानते हैं, लेकिन जब पहले पढ़ाया जाता था बीजगणित तो यहाँ पर आ बा सा दा करके आता था, तो भी बीजीय संख्याएँ मानी जाती हैं। तो जानते रहिएगा कि ए से शुरू करो, जेड तक ख़त्म हो जाए तो क्या है? चर संख्या। लेकिन चर संख्याओं की एक विशेषता होती है, इनका मान निश्चित नहीं होता है, इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि अनिश्चित। तो बीजीय संख्याओं का मान अनिश्चित होता है। बीजीय संख्याएं कैसी होती हैं? सीमित होती हैं, उनका एक दायरा होता है, लेकिन उनका मान क्या होता है? अनिश्चित होता है। जैसे आप लोग अगर देखेंगे, यक्स का मान कहीं 5 आएगा, कहीं -5 आएगा, तो कहीं 10 बटे कह सकते हो 11 आ गया, तो वगैरह वगैरह अनेक प्रकार के इनके मान निकलते रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यक्स, ए बी सी, ये जितने भी बीजीय संख्याएं होते हैं, इनका मान कभी निश्चित नहीं होता, क्या आ जाए, कहीं कहीं शून्य आ जाता है। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? बीजीय संख्या कहते हैं। यानी बीजीय संख्या में वो भी कौन सी संख्या? चर संख्या। अब बीजीय संख्या का हमारा जो दूसरी संख्या है वह कौन सी है? अचर संख्या। अचर संख्याएं। तो अचर संख्या क्या किसे कहते हैं? तो इसी का जस्ट उल्टा होता है अचर संख्या। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, जो सीमित, ऐसे लिख लो, जो असीमित होती है तथा जिनका मान कैसा होता है? निश्चित होता है। तो अचर संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? जो असीमित होती हैं तथा जिनका मान निश्चित होता है। तो अचर संख्याएं क्या होंगी? जो सीमित होती हैं और जिनका मान जो असीमित होती हैं तथा जिनका मान कैसा होता है? अनिश्चित होता है। जैसे कौन कौन सी संख्याएं अचर संख्याएं होती हैं? तो आप कहेंगे 1 से लेकर जितनी भी संख्या, यानी सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्णांक, जैसे सभी पूर्णांक संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? अचर संख्या। सभी पूर्णांक संख्याओं को क्या कहा जाएगा? अचर संख्या कहा जाएगा। पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो आप जानते हो, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो आप कह सकते हैं डायरेक्टली कि गिनतियाँ जितनी होती हैं, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 100 1000 2000 3000 लाख जितने भी संख्याएं होती हैं, हम लोग उनको क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। और ऐसी पूर्णांक संख्याओं को क्या कहते हैं? अचर संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर संख्या कहते हैं। ठीक है। और अचर संख्याएं ऋणात्मक भी हो सकती हैं। ठीक, तो इतना आप लोगों ने देख लिया बीजीय संख्याओं के बारे में। आगे हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने अचर संख्याओं को देखा है। तो अचर संख्याओं में भी दो चीज़ सम्मिलित है, असीमित और
निश्चित, जैसे इसमें सीमित था, अनिश्चित था, इसमें उल्टा हो गया, असीमित है और निश्चित है। तो असीमित का मतलब ऐसा होता है कि जिसकी कोई सीमा ना हो। हम लोग अगर काउंटिंग करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 100 तक जाएंगे, 200, 300, 400, 1000, 2000, लाख, करोड़ ऐसे जाएंगे। तो संख्याएं कभी समाप्त नहीं होती, यानी संख्याएं कैसी होती हैं? अनंत होती हैं। तो अचर संख्याएं कैसी होंगी? अनंत, असीमित, कह सकते हैं अनंत, असीमित। और चर संख्याएं कैसी होती हैं? सीमित होती हैं, यानी जिसका एक दायरा हो जाता है जो जाकर कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए। लेकिन अचर संख्याओं में ऐसा कुछ नहीं होता है। वे क्या होती हैं? शुरू तो हो जाती लेकिन इनका अंत नहीं हो पाता है। और चर संख्याएं अनिश्चित होती हैं, यानी इनका मान हर जगह भिन्न भिन्न हो जाता, अलग अलग हो जाता है। लेकिन अचर संख्याएं कैसी होती हैं? निश्चित होती हैं, इनका मान निश्चित होता है। जैसे अगर 5 है तो 5 का मतलब 5 ही होगा। अगर आप किसी से कह दो कि 5 आम लाओ तो 5 का मतलब वो 5 ही आम लेने वाला है। ठीक है, तो हम लोगों ने चर और अचर के बारे में देख लिया है। अब इसके आगे देखते हैं, एक बार यहाँ लिख देते हैं चर और अचर। तो चर क्या होगा? तो ऐसे जानते रहिए, ए से जेड तक। और अचर क्या होगा? सभी प्रकार की गिनतियाँ जो होती हैं, जैसे आप यहाँ लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 डैश डैश कहाँ तक? अनंत तक। तो चर क्या होगा? ए से जेड तक जाकर समाप्त हो जाता है। अचर क्या है? 0 से, यहाँ 0 से कर लेते हैं, 0 से काउंटिंग होता है और अनंत तक चलता रहता है। अचर संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती हैं। आगे हम लोग देखेंगे चर संख्याओं को जोड़ते और घटाते कैसे। अंकीय संख्याओं को आपने पहले ही देख लिया है और उनका जोड़ और घटाव आप लोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है चर संख्याओं को जोड़ने और घटाने में। तो हम लोग आज देखने वाले हैं क्या? चर संख्याओं का जोड़ और घटाव। लेकिन उसके पहले चर संख्याओं को जोड़ने और घटाने से पहले, गुणा और भाग करना सीखने से पहले हम लोगों को मालूम होना चाहिए चिन्हों का गुणा कैसे करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम बता देते हैं चिन्हों का गुणा। चिन्हों का गुणा आज हम लोग यही सीखेंगे, चिन्हों का गुणा। तो याद रखिएगा, चिन्हों के गुणा में जब आपको कहा जाए प्लस का मल्टीप्लाई कर दो किससे? प्लस में, यानी प्लस का गुणा अगर प्लस में करेंगे तो आपका क्या आने वाला है? प्लस ही आने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार माइनस का गुणा जब हम माइनस से करते हैं तब भी क्या आएगा? प्लस ही आएगा। ठीक है, फिर अगर हम माइनस का गुणा प्लस में कर देते हैं तब भी क्या आएगा? तब यहाँ बदल जाएगा, चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और जब हम प्लस का गुणा किस में करते हैं? माइनस में करते हैं, तब इसका आंसर क्या आता है? माइनस आता है। ठीक है, तो इन चिन्हों को आप लोग अवश्य याद रखिएगा, क्योंकि कितने बच्चों में ये भी प्रॉब्लम हो जाती। तो हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं तो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है ताकि कहीं पर भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ऐसा कुछ छूटे ना जिससे आपका आगे दिक्कत आने लगे, इसलिए संख्याओं से स्टार्ट किया गया और इसको आपको बताया जा रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब इसको याद कैसे रखेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे इसको रट्टा तो मान लेते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं। तो याद रखो, जब चिन्ह समान होंगे, कैसे? जब समान चिन्ह होंगे तो उनका जो गुणा होगा सदैव धनात्मक होगा। देखो यहाँ प्लस है, प्लस, दोनों चिन्ह कैसे हैं? समान है, तो इनका चिन्ह का आंसर जो आया हो प्लस में आया है। यहाँ देखो माइनस का गुणा माइनस में करवा रहे हो, यानी कि दोनों चिन्ह कैसे हैं? समान है, तो आपका आंसर किस में आएगा? प्लस में। यानी समान चिन्हों का गुणा सदैव क्या होता है? प्लस होता है। लेकिन भिन्न भिन्न चिन्हों का गुणा क्या होगा? माइनस होगा। जैसे यहाँ चिन्ह कैसा है? माइनस है, यहाँ कैसा है? प्लस है, तो इसका क्या हो गया? माइनस हो गया। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो इसका भी क्या हो गया? माइनस हो गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। तो भिन्न भिन्न चिन्हों का गुणा माइनस होता है और सामान्य चिन्हों का गुणा क्या होता है? प्लस होता है। अब अगर आप लोग चिन्हों का गुणा सीख लिए हों तब हम लोग चर और अचर संख्याओं के जोड़, घटाव, गुणा और भाग के बारे में सीखेंगे ताकि ये हमारा थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे चर संख्याओं का जोड़ और घटाव कैसे करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसको देखते रहिए जो पढ़ाया गया, और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।